ज़िंदगी में अगर हम सलीके से जिएँ, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक दोहा पढ़ा तुलसीदास का, कहते हैं कि तुलसी ये तन खेत है, मन बच कर किसान। तुलसीदास जी ने कहा, हे मानव, हे प्राणी, ये तेरा जो शरीर है ना, वही तेरा खेत है। अगर खेत में हम वक्त पर सारी चीज़ें करते हैं तो फसल लहलाती है, वक्त पर हम बीज बोते हैं तो हमें फल भी वक्त पर मिलता है। अगर हम बेवक्त काम करते हैं तो हमें बेवक्त फल मिलते हैं और नहीं मिलते हैं। लेकिन जीवन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर हम जो वक्त है, हम जीवन में मान लीजिए जिस वक्त सोना है उस वक्त सोते हैं, जागते हैं, जिस वक्त खाने का टाइम उस वक्त खाते हैं। जो खाना है, आजकल तो आदमी डस्टबिन भी सही होते हैं, लेकिन आदमी तो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ पी रहा है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मुरली में कई बार आता है, बहुत कहते हैं बच्चे अपने जीवन को, अपने ढंग को संभालो। इसीलिए कहा कि तुलसी ये तन खेत है, ये शरीर है वो तुम्हारा खेत की तरह है, मन वच कर किसान। और तुमको किसानी उस तरह से करनी है, मन को अपने को संयम में बना करके रखें, अपनी वाणी को भी संयम में बना करके रखें। उचित बोलें, अनुचित नहीं, किसी को दुख ना हो, हमारी वाणी ऐसी हो, कर्म भी ऐसे हों जिससे कि दूसरे को कोई दुख ना हो। तो यहाँ पर कहा कि जो खेत है तुम्हारा और तुम उस खेत के मालिक हो, किसान हो, तुमको वो खेती ऐसी करनी है कि जिससे कि तुम जब खेती को काटो तो तुमको ये ना महसूस हो कि ये खेती हमने ही बोई थी, किसी और ने तो नहीं बो दी। क्योंकि जब हमें फल मिलता है तो हम दुखी होते हैं और उस दुख के एवज में हम ये सोचते हैं कि आखिर भगवान ने ये दुख हमको ही क्यों दिए हैं। तो ये हम न सोचें कि ये दुख हमारे ऊपर क्यों पड़े हैं। इसीलिए कहा कि मन बच कर किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सोई सुजान। पाप और पुण्य दो ऐसे बीज हैं, अगर हम बुरे कर्म करेंगे बुरे तो हमें पाप मिलेगा। अच्छे लोगों की संगति में जा कर के धार्मिक विचार में रहेंगे तो हम एक पुण्य आत्मा बनेंगे, और जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। ओम शांति।